बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। जगदम्बा महारानी की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम सभी लोग श्री रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों की चर्चा करेंगे। पिछले प्रवचनों में चर्चा हुई थी कि भगवान का अवतार क्यों होता है। तो भगवान के अवतार के यूं तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं। उन सभी कारणों में किसी कल्प में हरिगण रावण कुंभकर्ण बने तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण का अवतार होता है। किसी कल्प में हरगण रावण कुंभकर्ण बनते हैं, माने हरिगण माने भगवान विष्णु के गण और हरगण माने भगवान शंकर के गण। तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण का अवतार होता है। कभी जलंधर नाम का राक्षस रावण बना तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार होता है। परंतु एक कल्प में मानव का पतन हो गया। दो कल्पों में देवताओं का पतन हुआ, उनका उद्धार किया भगवान ने। एक कल्प में राक्षस ही राक्षस बना जब जलंधर रावण बना तो, परंतु एक कल्प में मानव राक्षस बन गया। जब मानव राक्षस बनता है, मानव का पतन होता है, तो भगवान ऐसा लगता है कि भगवान बहुत चिंतित हो उठते हैं और फिर मानव का उद्धार करने के लिए भगवान हर संभव प्रयास करते हैं। उसी क्रम में कथा आती है प्रताप भानु और अरिमर्दन की। यह प्रसंग जो रामचरितमानस में प्रताप भानु और अरिमर्दन के पतन का जो प्रसंग है, यह श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता है। श्री रामचरितमानस में यह गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। ये दोनों राजा थे और इतने प्रतापी राजा थे और इसके पतन पर तो बड़ी शंका हो जाती है कि इतने धर्मात्मा राजा का पतन कैसे हो गया, जब धर्म के सभी अंगों का पालन विधिवत कर रहा था वो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। भूप प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु के बल से पृथ्वी कामधेनु हो गई। राजा जैसा होता है प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि जब राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा धर्मात्मा होगी, और राजा और प्रजा जब सब मिलकर के कर्म करेंगे तो पृथ्वी भी अनुकूल हो जाएगी, जल भी अनुकूल हो जाएगा, आकाश भी अनुकूल हो जाएगा, सारी प्रकृति अनुकूल हो जाएगी। तो राजा का धर्मात्मा होना अत्यावश्यक है। अब प्रताप भानु बहुत धर्मात्मा राजा थे। इतना यज्ञ किया उसने, इतना यज्ञ कराया और हजारों हजार बार यज्ञ कराया। 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग, हजारों हजार यज्ञ कराया प्रताप भानु ने। और उन यज्ञों को, कोई भी धर्म कर्म हम लोग जब करते हैं तो जो सकाम भाव से अनुष्ठान होते हैं वो तो हमको सांसारिक कामना जब होती है कि हमारा संतान नहीं है, संतान हो जाए, बिजनेस में लाभ हो जाए, नौकरी लग जाए, आदि आदि जो लाभ होते हैं संसार वाले लाभ, उसके लिए जब होता है तो उसका परिणाम ऐसा होता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ अनुष्ठान माना जाता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे भी कुछ नहीं चाहिए प्रभु, जो हमने किया वह आपको ही समर्पित है। तो प्रताप भानु जो भी यज्ञ करता था उस यज्ञ याग आदि को, अनुष्ठान को, सबको भगवान को समर्पित कर देता था।
हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। परम विवेकी है, परम सुजान है, ज्ञानी है, ये जानता है कि भगवत समर्पण बुद्धिया जो अनुष्ठान व्रत उपवास किया जाता है उसका कई गुना लाभ होता है। लेकिन लाभ की दृष्टि से नहीं करना चाहिए, यह तो स्वाभाविक रूप से भगवान के लिए ही धर्म कर्म करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। तो प्रताप भानु ऐसा ही अनुष्ठान करता था, यज्ञ याग आदि जो करे वो भगवान को समर्पित कर दे। फिर भी इसका ऐसा पतन हुआ कि राक्षस बन गया। क्यों पतन हुआ इसका, इस पर बड़ा बहुत दिन तक तो हमारे ही मन में शंका थी कि प्रताप भानु का पतन कैसे हो गया और क्यों हुआ। बाद में संतों का हमने अपने सदगुरुदेव भगवान से भी इस विषय में पूछा था, महाराज श्री ने भी बहुत संतोषजनक समाधान बताया था। जिस समय प्रताप भानु पूरे भूमंडल का एकमात्र राजा प्रताप भानु, एक छत्र राज्य था प्रताप भानु का, सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र शासक प्रताप भानु था और जो छोटे छोटे राजा थे उनको जीत करके अपने अधीन कर लिया। तो होते तो सभी हैं, राजा तो रहते ही हैं वो लोग, लेकिन अधीनस्थ राजा रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते हैं। तो प्रताप भानु के अधीन ये सब राजा हो गए थे। परंतु एक राजा ऐसा था जो क्षत्रिय था और प्रताप भानु ने उसको जीत लिया, पर वो घर नहीं गया। हारने के बाद वो घर नहीं गया, चला गया जंगल में, और जंगल में जाकर के उसने तपस्या शुरू कर दिया। ये तपस्या शुरू किया कि मैं प्रताप भानु का सकुल संहार कर सकूं, उसके पूरे कुल का संहार ऐसा हो जाए, इसलिए उसने भगवान की आराधना किया। और एक कालकेतु नाम का राक्षस था, उसके भी तेहि के शतसुत और 10 भाई, उसके 100 पुत्र और 10 भाइयों का प्रताप भानु ने वध कर दिया था। क्योंकि राजा का तो इसलिए अधीन कर लिया कि जो चक्रवर्ती नरेंद्र होते हैं वो उनके धर्म में आता है, और ये राक्षस जो था उपद्रव करता था, इसलिए इसके वंश को समाप्त किया। तो ये दोनों मिल गए जंगल में जाकर के, ये दोनों मिल गए। अब वो कालकेतु जो है वो उसने अपना नाम, वो कपट मुनि था, एक जो राजा था, जो हारा हुआ राजा था, उसका नाम हो गया कपट मुनि। कपट मुनि और कालकेतु ये दोनों मिल गए। अब महाराज उसकी तपस्या धीरे धीरे पूरी हो रही थी। इसी बीच में एक दिन प्रताप भानु राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए। एक शूकर मिल गया। शूकर कौन था? वह कालकेतु ही था। जो कालकेतु राक्षस था वो शूकर के रूप में राजा के सामने आया, और राजा को शिकार करना ही था, कोई भी जानवर मिल जाए उसको शिकार करना था। तो वो शूकर का पीछा करने लगा और ये भागा, और इतना घनघोर जंगल में लेकर गया प्रताप भानु को कि उसके सारी सेना, सब साथी सब पीछे रह गए। अब वो बहुत दूर लेकर गया, राजा को भूख प्यास लग गई थी और वो तो छिप गया, उसको मार नहीं पाए। लेकिन वो वहां तक ले गया जहां कपट मुनि का आश्रम था। कपट मुनि की कुटिया के आसपास ले जाकर के राजा को छोड़ दिया और अपने गुफा में घुस गया। अब शिकार तो मिला नहीं। अब शाम हो गई थी और राजा को लौटने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। उस समय तो शूकर के पीछे पीछे चले गए, रास्ता तो था नहीं। अब लौटने का रास्ता नहीं मिले और शाम रात हो गई, कहाँ जाए। तो दूर से कपट मुनि का आश्रम दिखाई दिया। तो प्रताप भानु महाराज जो है वो कपट मुनि के आश्रम में गए। प्यास लगी थी, भूख लगी थी। कपट मुनि ने देखा, बड़ा सत्कार किया और कहा कि बताओ कहाँ से आए हो, पहले पानी पियो तुम, हमको ऐसा लगता है कि तुम्हें प्यास लगी है, पानी पियो। पानी पिलाया। बोला घोड़ा बांध दो, रात बहुत हो गई है, निशा घोर गंभीर बन, जंगल बहुत घना है, रात गंभीर हो गई है, घोर रात्रि है, घना जंगल है,
इसमें तुम कहीं जा आ नहीं सकते हो। बसहु आजु अस जान जिय जाएहु होत बिहान। सवेरा होते ही तुम चले जाना, आज यहीं रुक जाओ। तो प्रताप भानु रात्रि विश्राम किए। उसने पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो? वो तो पहचान गया, क्योंकि इन्हीं से हारा था वो। राजा ही उसको हराए थे, तो राजा को पहचान गया। लेकिन प्रताप भानु क्योंकि राजा थे और अकेले थे, तो जहां तहां अपना परिचय नहीं देना चाहिए राजा को, कौन दुश्मन के रूप में है, कौन मित्र के रूप में है। इस दृष्टि से राजा ने कहा कि महाराज, एक प्रताप भानु नाम के राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूं। तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, मैं उनका मंत्री हूं। तो उसने कहा ठीक है। तब इस राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? हमारा तो कोई परिचय नहीं। जो जो पाखंडी लोग होते हैं ना, बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं। समझ लो कि संत वेश में जो बड़ी ऊंची बात करे, ऐसे लोगों का विश्वास कम करना चाहिए। जो सही संत होगा वो तो ये कहेगा कि हम तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है हमारे ठाकुर जी का प्रसाद है। लेकिन जो कहे कि हम तो बहुत लंबे समय, हमारी बड़ी लंबी उम्र है। अच्छा, कहा आपका नाम क्या है? तो कहा हमारा नाम एक तनु है। महात्मा ने कहा कि हमारा नाम एक तनु है। तो बोले महाराज, एक तनु का अर्थ क्या हुआ? तो उस राजा कपट मुनि ने कहा कि आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। जब सृष्टि प्रारंभ हुई ना, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो सबसे पहले हम ही को उत्पन्न किया था, तभी हमारी उत्पत्ति हुई। और नाम एक तनु हेतु तहि देह न धरी बहोरी। दूसरा शरीर हमने धारण नहीं किया, उसी शरीर से मैं हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु। एक तनु माने एक शरीर जिसका, उसका नाम एक तनु। अच्छा महाराज, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, आप बड़े पुराने महात्मा हैं। बोला हाँ। तो कहा कि और हमारे बारे में कुछ बताइए। महात्माओं के यहाँ लोग जाते हैं तो गृहस्थ पूछता ही है कि कुछ हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। तो इसको सब पता था प्रताप भानु के विषय में। तो प्रताप भानु के विषय में सब कुछ इसने बता दिया कि सुनो, तुम उनके मंत्री नहीं हो, तुम प्रताप भानु हो। मैं अपने योग बल से जान गया कि तुम मंत्री नहीं, तुम राजा स्वयं हो। और तुमने अच्छा किया, क्योंकि जहां तहां नाम न कहीं नृप, जहां तहां राजाओं को अपना नाम नहीं बताना चाहिए। तुमने अच्छा काम किया। अच्छा, तुम हमसे वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुमको? मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम हमसे वरदान मांगो। यही भूल कर गए प्रताप भानु, यही भूल कर गए वरदान मांगने में। क्या मांगा? बोले जरा मरण दुख रहित तनु, न तो हमारी वृद्धावस्था आए, न तो हम बूढ़े हो, और न तो हमारी मृत्यु हो। ऐसा होता है क्या? जब मृत्यु लोक में आए हो तो मृत्यु तो होगी ही। अरे उससे डरने की नहीं, उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। हम बड़े सिद्ध सिद्ध और अच्छे महापुरुषों को कभी कभी सुनते हैं। तो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के विषय में हमने सुना है कि महाराज श्री से किसी ने पूछा कि वो अपने जीवन के अंतिम समय में, जब वो सुबह के भ्रमण में जाते थे प्रातः काल के, तो स्वामी जी महाराज के साथ गंगा जल और तुलसी साथ में होता था। किसी ने पूछा कि महाराज श्री, हमने सुना है कि आप गंगा जल तुलसी लेकर जाते हैं। तो स्वामी महाराज ने कहा, हाँ मैं तैयार बैठा हूं, कहीं भी उनका बुलावा आ सकता है, जहां बुलावा आ जाए, जब चाहो तब ले जाओ। तो मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु के लिए तैयारी करना चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए। तो इसने क्या वरदान मांगा? पहला वरदान मांगा, जरा मरण दुख रहित तनु, और कोई दुख ना हो हमको। और दूसरा, समर जिते नहीं कोई, युद्ध में हमको कोई जीत नहीं सके, हम सबको जीत लें, हम किसी से हारे नहीं, सबको जीत लें हम। एक छत्र रिपुहीन मही, पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य हमारा हो। कब तक? 100 साल, 50 साल, 200 साल, 1000 ना,
राज कल्प शत हो, 100 कल्प तक मैं राजा बना रहूं। क्या वरदान मांगना चाहिए था इसको? वरदान इनको ये मांगना चाहिए था कि हमारा सुख नहीं, हम अपनी प्रजा का सुख चाहते हैं। संपत्ति नहीं, भक्ति चाहते हैं। काम नहीं, राम को चाहते हैं। ये मांगना चाहिए था, लेकिन वरदान मांगने में भूल कर गए। क्योंकि होता यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाह्य दृष्टि से दिखावे के लिए लोग बहुत धर्म कर्म करते हैं, लेकिन भीतर कुछ दूसरा पलता रहता है। तो आज अकेले में कपट मुनि के सामने प्रताप भानु का के जो भीतर का भाव था वह प्रकट हो गया कि वो चाहता क्या है। लोगों को दिखाने के लिए तो भगवत समर्पण बुद्धिया धर्म करता था, लेकिन भीतर ये था कि हमको भी कुछ मिले इससे, यह उसका भाव था। तो कपट मुनि ने कहा कि ठीक है, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले कि ब्राह्मणों को अब देखो, तुम्हारा नाश तो कभी नहीं हो सकता, एक ही कारण है जो कि तुम्हारा नाश होगा। कैसे होगा? बोला कि अगर ब्राह्मण तुम्हारे प्रतिकूल हो गए, ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, तभी तुम्हारा नाश होगा। विप्र शाप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं को काला। बिना ब्राह्मणों के शाप के तुम्हारा नाश नहीं हो सकता है। अच्छा, तो ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो। तो प्रताप भानु ने कहा कि अब हो ही विप्रवश कौन विधि, अब ब्राह्मण कैसे वश में होंगे हमारे? तो उसने उपाय बताया। उसने उपाय कहा बताया कि देखो, ऐसा हो सकता है कि एक तुम एक अनुष्ठान करो 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए, और प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराओ। 1 लाख ब्राह्मण तुम्हारे यहां भोजन करने, लेकिन जो 1 लाख ब्राह्मण आज भोजन करें वो कल नहीं करें, कल दूसरे 1 लाख हो, परसों तीसरे 1 लाख हो। इस तरह से 1-1 लाख ब्राह्मण तुम्हारे यहां रोज भोजन करें, और तो जो तुम्हारे यहां भोजन कर लेंगे वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और फिर उनके घर जो भोजन करेगा, कदाचित छूट छाट गए हो, सबका भोजन तुम्हारे यहाँ ना हो पाए, तो उनके भी घर में जो भोजन करेंगे वो भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। पुनित न के गृह जे वही जोई, तवबश होई भूप सुन सोई। तो प्रताप भानु ने कहा ठीक, ये तुम कर लेंगे। राजा था और चक्रवर्ती नरेंद्र था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कहा कि ठीक है, ये तो हम कर लेंगे। तो लेकिन एक बात और है। कपट मुनि ने कहा कि एक बात और है। वो क्या? तो कपट मुनि ने कहा कि वो रसोई कौन बनाएगा 1 लाख ब्राह्मणों की? रसोई मैं बनाऊं और तुम परसो ब्राह्मणों को। ठीक है, लेकिन समस्या है कि हम तो कहीं जाते नहीं। हमारा जब से जन्म हुआ तब से इसी जंगल में हम हैं, और कभी हम नगर में गए नहीं, और बिना हमारे गए तुम्हारा काम होगा नहीं। तब प्रताप भानु ने चरण पकड़ लिया और कहा कि महाराज, हमारे लिए आपको चलना होगा। आप हमारे छोटों पर बड़ों की कृपा रहती ही है। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरिनिज सिरन सदा तृण धरही। देखो, जो पहाड़ है उस पर छोटे छोटे तिनके उग जाते हैं। क्यों? पहाड़ तिनका को क्यों धारण करता है? क्योंकि बड़े लोग छोटों को धारण करते हैं, स्वभाव बड़े लोगों का होता है। तो कहा कि हमारे लिए जल अगाध मौली बह फेनु। समुद्र बहुत अगाध है, लेकिन समुद्र के ऊपर फेन बहता है, तो बड़े ने छोटे को धारण किया है। तो आप हमारे लिए आप चलो, हमारे नगर में भोजन बनाओ आप, और ब्राह्मणों को भोजन कराने का, निमंत्रण देने का। तो उसने कहा कि एक बात और है समस्या, कि तुम्हारे गुरुजी जब तक रहेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि गुरुजी अगर रहते, गुरुजी के सामने कोई कपट मुनि आता तो गुरुजी बता देते कि बच्चा फंस जाओगे। इसलिए कभी भी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, गुरु से कपट मित्र से चोरी,
की होए निर्धन की होए कोढ़ी। गुरु से कपट और मित्र से चोरी जो करता है, दोनों का अपना बहुत बड़ा धर्म है। मित्रता भी सामान्य बात नहीं है। तो गुरु से कपट करने का उसने सलाह दिया कि तुम्हारे, तो कहा गुरुजी कहाँ जाएंगे, वो तो हमारे पास ही रहते हैं। प्रताप भानु ने कहा कि गुरुजी जाएंगे कहाँ? तो कपट मुनि ने कहा कि तुम्हारे गुरु को मैं उनका हरण करके लाऊंगा और उनको अपने यहाँ पहाड़ की कंदरा में रख दूंगा। तो वो प्रोग्राम तो 1 साल का था, साल भर का प्रोग्राम था। तो तुम्हारे गुरु साल भर तक कंदरा में रहेंगे और तुम मौज करोगे, ये गलती किया कि नहीं किया उसने? बहुत बड़ी गलती किया। गुरु के हरण का सलाह उसने दिया, ये मान लिया कि ठीक है गुरुजी को ले जाओ तुम, लेकिन हमारा काम होना चाहिए, हमारा राज्य एक छत्र हो जाना चाहिए, पूरे भूमंडल का मैं शासक बन जाऊं, ये सब पर गुरुजी भले ही चले जाएं। तो कपट मुनि ने कहा कि अब ऐसा करो, अब तुम सो जाओ, तुम सो जाओ और अब तुम आंख खोलोगे ना सवेरे, तुम यहां नहीं रहोगे, तुम्हारे घर हम तुमको सोते में पहुंचा देंगे और तीसरे दिन मैं आकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे इस बीच में हम गुरु का हरण भी कर लेंगे। तुम 3 दिन में तैयारी कर लो, राजाओं ब्राह्मणों को निमंत्रित कर दो। तो ठीक है, कार्यक्रम सुनिश्चित हो गया। कार्यक्रम सुनिश्चित होने के बाद राजा सो गए। श्रमित भूप निद्रा अति आई। वो तो थके हुए थे, उन्हें नींद आ गई, लेकिन सो कि में सो व सोच अधिक आई। कपट मुनि को नींद ही नहीं आ रही थी। अगला प्रोग्राम कैसे होगा? इतने वो कालकेतु जो शुकर बनकर गया था वो आ गया उसके पास। सारी बात दोनों ने एक दूसरे को बताई। कहा ठीक है। तो कपट मुनि तो अपने आश्रम में ही रहा, वो कहीं निकला नहीं। वह कालकेतु ही राजा को पहुंचाया रातों रात। तो राक्षस था ही, ले जाकर के रनिवास में सुला दिया राजा को। जब सवेरा हुआ, राजा ने देखा कि हम तो अपने घर में सो रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि महिमा मनमोह अनुमानी। आहा, कितने सिद्ध महापुरुष थे कि हमको सोते सोते यहाँ पहुंचा दिया उन्होंने। और लेकिन बताना पड़ता, रात को आए हैं, किधर से आए, दरवाजे सब बंद थे, राजमहल बंद था, कहां से आए, कैसे आए, तो पूरी घटना बतानी पड़ती है। उसने मना किया था कि बताना मत किसी को, तो राजा ने बताया नहीं। और क्या किया कि सवेरे सवेरे उठ करके धीरे से नगर के बाहर चले गए। घोड़ा उठाया, घोड़े को घुड़सार में बांध दिया था, राजा को रनिवास में सुला दिया था। तो महाराज प्रताप भानु ने घोड़े को निकाला घुड़सार से, चले गए बाहर नगर के। और फिर जब गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। जब दो प्रहर हो गया, दोपहर रात दिन बीता, तो आ गए राजा। अब इनका मन तो कपटी मुनि में ही लगा रहे, रात दिन उसी के विषय में सोचते रहे, भगवान कब आएंगे, कब वो तीसरा दिन आएगा जब हमारे महाराज आएंगे। इस बीच में वो गुरु का हरण कर लिया और तीसरे दिन गुरु का ही रूप धारण करके आया। क्योंकि सभासद पूछते हैं ना कि ये कौन महात्मा है, इनकी बात कैसे मान गए आप? तो उसने कहा भी था कि मैं धरिता सुवेश सुरु राजा, सबित तोर समारंभ काजा। मैं उन्हीं के रूप में आऊंगा। तो गुरु का हरण कर लिया और अपने गुरु बन गया, गुरु के रूप में आया। और आकर के उसने देखते ही राजा को सब बात याद आ गई। अब सारी तैयारी राजा ने किया ही था ब्राह्मणों को भोजन कराने की। इसने कहा कि वो था कालकेतु, वो कपट मुनि नहीं था। एक कालकेतु ही को उसने सौंप दिया कि तुम्ही को सब काम करना है, क्योंकि दोनों शत्रु थे राजा के। तो राजा ने जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया। अब महाराज वो तैयारी होने लगी, भोजन बन गया। 1 लाख ब्राह्मणों का भोजन बन गया। सारे ब्राह्मण आंगन में आकर के विराजमान हो गए भोजन करने के लिए। अब विविध प्रकार का व्यंजन बना हुआ था, लेकिन इसने बदमाशी क्या किया था कि विविध मृगन कर आमिष राधा, अनेक प्रकार के पशुओं का मांस बनाया था भोजन में। और मांस के साथ साथ तेहिमा विप्र मांस खल साधा, उसमें ब्राह्मण का मांस भी डाल दिया था। तो जब ब्राह्मण लोग बैठ गए, राजा ने भोजन परस दिया। अब 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन परसा प्रताप भानु ने।
जब भोजन परस दिया और जैसे ही सारे इन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी अब आप लोग भोजन प्रसाद पावें, जैसे ही सारे ब्राह्मण एक साथ कौर उठाए, वैसे ही भई आकाशवाणी ते ही काला, आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी कौन किया? देवताओं ने नहीं किया, उसी ने किया, जिसने इनको पहुंचाया, जो इनके गुरु का हरण किया, जो गुरु का रूप धारण करके आया, वही आकाश मंडल में जाकर के आकाशवाणी भी किया कि विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। अरे ब्राह्मणों उठो उठो, अपने अपने घर चले जाओ। ब्राह्मणों ने कहा, अरे ये क्या, ये कहां से वाणी आ रही है, क्यों भोजन न करें? तो आकाशवाणी ने ही कहा कि भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। अरे इस भोजन में तो ब्राह्मण का मांस बना हुआ है और राजा ने तुम्हारा धर्म नष्ट कर दिया, नष्ट करना चाहता था ये राजा तुम्हारा धर्म। ब्राह्मण के मांस से रसोई बनी, भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे माने विश्वासु। ब्राह्मणों को विश्वास हो गया, आकाशवाणी में झूठ तो बोलेगा नहीं आकाशवाणी, इसलिए आकाशवाणी की बात को सत्य मानकर सारे ब्राह्मण उठ गए और बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार। बड़े क्रुद्ध हुए ब्राह्मण, बड़ा क्रोध हुआ ब्राह्मणों को, विचार भी नहीं किया ब्राह्मणों ने कि इसके पीछे क्या कारण है। चकित विप्र सब सुने नभ बानी, ब्राह्मणों ने विचार नहीं किया, शाप दे दिया कि ईश्वर राखा धर्म हमारा। अरे राजन, भगवान हम ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा किया। जय हसित समेत परिवारा, संबत मध्य नाश तव हो, जलदाता न रही कुल को। 1 साल का प्रोग्राम था ना, 1 साल तक ब्राह्मणों को भोजन कराना था इसको, 1 ही साल में तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, इतना कि तुम्हारे घर में तुमको पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। जलदाता न रहे कुल को, कोई कुल में पानी देने वाला नहीं रहेगा, सब सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा। शाप हो गया राजा को। और जब राजा को शाप हो गया तब फिर आकाशवाणी हुई, फिर दोबारा आकाशवाणी हुई, भाई बहोरी वर गिरा आकाशा, वर गिरा माने श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई। इसके पहले जो आकाशवाणी हुई थी वो श्रेष्ठ नहीं थी, अश्रेष्ठ आकाशवाणी थी। अभी जो है श्रेष्ठ आकाशवाणी हो रही है, मतलब अब जो आकाशवाणी हो रही है वो देवताओं के द्वारा हो रही है। देवताओं ने ब्राह्मणों से कहा कि विप्रहु शाप विचारिन दीना। अरे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके शाप नहीं दिया, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। राजा का कोई दोष नहीं है, उसने कुछ अपराध नहीं किया है। तब चकित विप्र सब सुन वाणी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। सब ब्राह्मण तो चकित होकर के सारा आकाश की ओर देख रहे हैं कि अब ये कौन सी आकाशवाणी हो रही है। तब राजा दौड़ करके रसोई में गया। तो जब राजा रसोई में गया तो वहां नहीं तहन असन नहीं विप्र सुआरा, वहां न तो ब्राह्मण गुरु न तो भोजन, क्योंकि मायामय थी कि रसोई, उसकी रसोई तो मायामय थी। वहां न कुछ, न ब्राह्मण, न भोजन, न बर्तन, न कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो तब आए प्रताप भानु, आए ब्राह्मणों के यहाँ प्रणाम किया और सारी कथा उन्होंने ब्राह्मणों को सुना दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो जो ब्राह्मणों के मुख से निकल गया वो तो होना ही है, तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा ही था, इसलिए अब तो तुमको। पर सबसे बड़ी चूक जो प्रताप भानु की थी वो ये कि गुरु का अपराधी हो गया। ये सब कुछ करते हुए गुरु का अपराध किया तो सर्वनाश हो गया इसका, क्योंकि ब्राह्मणों का शाप था। अब ये कालकेतु इतना काम करके चला गया, जाकर कपट मुनि को बताया। कपट मुनि राजा तो था ही पहले से, फिर वो आ गया अपने राजधानी में और राजधानी में आकर के जितने राजाओं को प्रताप भानु पराजित किया था, जीत लिया था, उन सभी राजाओं के यहाँ चिट्ठी भेज दिया कि आप चढ़ाई करो, शापित हो गया है प्रताप भानु, अब उसका वध करना आसान हो जाएगा। अब महाराज सारे राजा लोग जहां तहां से अब चढ़ाई सेना लेकर के
प्रताप भानु पर चढ़ाई कर दी और साल भर के अंदर सब नष्ट हो गए। प्रताप भानु, अरिमर्दन, उसका छोटा भाई, उसका जो सचिव था धर्मरुचि, ये सब के सब नष्ट हो गए, पूरा परिवार नष्ट हो गया। यही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना। अरिमर्दन, उसका छोटा भाई जो था, वह कुंभकर्ण बना और जो उसका मंत्री था वही विभीषण बना। इन अब लंका में आकर के इन्होंने राजधानी बनाई अपनी। तो हमारा अभिप्राय यह था कि जब देवता का पतन हुआ तब भगवान चिंतित नहीं हुए, जब राक्षस का पतन हुआ तब भगवान चिंतित नहीं हुए, लेकिन जब मानव का पतन हो गया तब भगवान, इस कल्प में जो भगवान का अवतार होता है वह श्रीमन नारायण नहीं। इसमें तो जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा, ब्रह्म का अवतार होता है। इसी कल्प की कथा गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं। इसी कल्प की कथा गोस्वामी जी महाराज ने लिखी है, जिसमें कि महाराज मनु, इसके पहले वाले कल्पों में जब श्रीमन नारायण श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं तब कश्यप और अदिति दशरथ कौशल्या बनते हैं, लेकिन जिस कल्प में मनु शतरूपा दशरथ कौशल्या बने उस कल्प में प्रताप भानु, अरिमर्दन, रावण, कुंभकर्ण बने और भगवान का अवतार होता है। उनका उद्धार किया भगवान ने और दशरथ कौशल्या के रूप में अवतरित हुए मनु शतरूपा के वरदान को सार्थक करके भगवान उनको, उनका कल्याण करते हैं, उन्हें आनंद देते हैं।